इस वीडियो में हमने जो यहाँ पर हमारे पास आंकड़े दिए हैं, इसका हमने बारंबारता बहुभुज बनाना है। ठीक है, अब ये है क्या? यहाँ पर ये तो दिया है वर्ग अंतराल और दो टीमें दी हैं, तो इनका अलग अलग बारंबारता बहुभुज बनेगा। अब इसमें एक छोटी सी समस्या है, वो ये है कि ये सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब देखो, ये 6 है ना, तो ये 7 है, जबकि ये एक जैसे होने चाहिए। ये 12 और 13 है, ये भी एक जैसे होने चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके लिए एक दूसरी सारणी बनाएंगे जिसमें हम इस वर्ग अंतराल को सतत करेंगे। यानी हम अब कैसे करेंगे? तो इसमें हम 0.5 जोड़ देंगे और इधर 0.5 कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6.5। यहाँ 0.5 जोड़ देंगे और यहाँ कम कर देंगे, तो इस तरह से ये बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। समझ गए आप? तो सबसे पहले तो हम इस वर्ग अंतराल को बनाते हैं सतत, कंटिन्यूअस। अब उसके बाद क्या करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये काम करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर है हमारे पास ये टेबल है। तो यह है गेंदों की संख्या। अब यहाँ पर देखो, यह है 1 से 6, तो हम क्या करेंगे? 0.5 यहाँ कम करेंगे, 0.5 यहाँ बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 से लेके 6.5। ऐसे इसमें करेंगे, 0.5 यहाँ कम करेंगे, 0.5 यहाँ बढ़ाएंगे, तो 6.5 से लेके 12.5। फिर है 12.5 से 18.5। फिर है 18.5 से 24.5। 24.5 से देखो, ये 6 में बढ़ रहा है, 6 दूनी 12, 18, 24, 6 करके बढ़ रहा है, ठीक है ना? तो हम लिख सकते हैं 36.5 से ले 42.5, 42.5 से 48.5, 48.5 से 54.5 एंड 54.5 से 60.5। यही है ना? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर हम फिर देखो, जब बारंबारता बहुभुज बनाते हैं तो हम मध्य बिंदु लेते हैं इनका, जिसको कि हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पर आएगा वर्ग चिन्ह, इसका लेते हैं मध्य बिंदु। इनका मध्य बिंदु क्या होगा? तो हम क्या करते हैं कि इनको जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, सीधी बात है। इनको जोड़ा हुआ 7 है ना, जोड़ के 7 हुआ, 7 का आधा करेंगे तो होगा 3.5। तो निकल गया इनका मध्य बिंदु। इनको जोड़ो तो ये होगा 12, 6, 18, 19, 19 और 2 से भाग दे दो तो होगा 9.5, है ना? इसको 2 से भाग दो, ये आएगा। अब आप देखो, ये 6 करके आगे बढ़ेगा, जैसे ये 6 करके नीचे जा रहा है ना, 6 के अंतर में। इसमें 6 जोड़ो तो ये आएगा, इसमें 6 जोड़ो ये आएगा, ऐसे इसमें है 6 के अंतर में। तो ये हो जाएगा 15.5, 21.5, फिर है 27.5, 33.5। मैं क्या कर रहा हूँ? 6 जोड़ रहा हूँ, और आप किसी भी पल अगर आप इनको जोड़ के 2 से भाग दोगे तो यही आएगा। फिर है 39.5, 45.5, 51.5, 57.5। ठीक है, और यहाँ पे अब हम टीम ए और टीम बी लिखेंगे। तो टीम ए 2, 1, 8, 9, 4, 2, 1, 8, 9, 4, 5, 6, 10, 6, 2, 5, 6, 10, 6, 2। क्रॉस करते रहें, क्रॉस चेक करते रहना, ठीक है? 10 है, ये 43, 48 वाला ग्रुप, ये वाला, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। 5, 6, 2, 10, 5,
6 3 4 8 10। परफेक्ट। और अब हम ग्राफ में इसको हम ये इसका बारंबारता बहुभुज बनाते हैं। तो हमने ग्राफ पेपर ले लिया है और इसमें ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। ये मूल बिंदु। ओके, अब यहाँ पे हमने इनको इसमें मार्क करना है, ठीक है। 3.5 9.5 ये सब करके पहले तो ये एक्स अक्ष में आएंगे। अब कैसे आएंगे देखो, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोशिश करो कि ये यहाँ पे आए 3.5 और ये आए 9.5, फिर ये 15.5, इस तरह से, ठीक है। तो ये है। अभी मैं आपको और भी बताऊंगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं आ सकता फिर, तो ये कहीं और आएगा। लेकिन चलो पहले इनको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने 57.5 तक लिख दिया है, यानी पूरा लिख दिया है हमने ये, ठीक है। हमने क्या करना है, एक्स अक्ष पर इन्हें लिखना है, ये वाई अक्ष पर आएंगे। तो ये हमने लिख दिया है ये सारा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक एक्स्ट्रा लिखो आगे, तो इसमें 6 और जोड़ दो, तो ये आएगा 63.5। अब मैंने आपको ये कहा था कि देखो इनमें 6 का गैप है, लेकिन इसके और इसमें तो 6 का गैप नहीं है ना। अगर हम ये ज़ीरो देख रहे हैं, क्योंकि मूल बिंदु ज़ीरो होता है, अगर ये ज़ीरो है तो ये तो 3.5 का गैप है और ये 6 का गैप है, यानी इसमें गड़बड़ी है। यहाँ पर होना चाहिए था इसमें से 6 कम करो, यानी देखो 3.5 से 6 कम करो तो होता है 6 में से कम कर दो ये 2.5, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि इसमें से 6 बड़ा माइनस कर रहे हैं। तो -2.5, एक्चुअल में -2.5 है ये वाला पॉइंट, ये है -2.5 ये वाला बिंदु। और ज़ीरो आएगा यहाँ पर लगभग बीच में, बीच इसके और इसके लगभग बीच में आएगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट बीच में नहीं, थोड़ा पर लगभग बीच में। तो हम वही इसको शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट है ये। और ये यहाँ पर ये है मूल बिंदु ओ, चाहे ओ यहाँ पे लिख दो, चलो ये मूल बिंदु है और ये -2.5 है, इसको एक्स डैश नाम दे देते हैं। तो ये क्लियर है, इस तरह से हम करेंगे। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो कहानी वाई अक्ष पर, तो वाई पर हमने नंबर लिखने हैं। अब हमने 1 2 3 4 लिखने हैं या 10 20 30 40 लिखने हैं। ये कैसे पता चलता है, ये इनको देखकर पता चलता है। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा देखो, सबसे छोटा यहाँ पर 1 है और सबसे बड़ा यहाँ पे 10 है, तो 10 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे, तो ये बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है। अगर आप 2 4 6 8 भी लिखना चाहो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें एकदम साफ सुथरा बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो अभी तक ये सब हो गया है और अब हमने क्या करना है, डॉट मारना है। 3.5 पे 2 है, तो 3.5 पे 2 है, 3.5 पे 2 है, तो 3.5 ये देखो, 2 ये देखो। फिर है 9.5 पे है 11894, यहाँ पर 1 है, फिर इस पे 8 है, फिर इस पे 9 है, फिर इस पे 4 है, ठीक है ना। 4 है 27.5 पे, 27, हाँ बिल्कुल सही है। 5 6 10 6 2, 5 6 10 6 2,
ठीक है। और ध्यान रखना जो लास्ट में हमने लिखा एक एक्स्ट्रा, उस पर भी करना है हमने, और ये जो यहाँ पहले लिखा उस पर भी करना है। ठीक है। अब इनको हम ज्वाइन करते हैं। तो हमने ज्वाइन किया, ठीक, ये बन चुका है परफेक्ट। अब दूसरा दूसरा टीम बी का 5 6 2 10 5, इसके लिए कलर चेंज कर दें, ब्लैक यूज़ कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको वैसे ये रेड ग्रीन वगैरह आपको अलाउड नहीं होंगे, तो हम ब्लैक और ब्लू यूज़ कर सकते हैं। वैसे एक और तरीका है इसका कि एक तो लाइन खींचो आप डार्क में, जैसे ये है बोर्ड लाइन, कंप्लीट लाइन, और एक खींचो डैश 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 करके, है ना, वो भी कर सकते हैं। चलो वही करते हैं, क्योंकि आपको तो केवल उससे बनाना होगा ना, पेंसिल से। तो अच्छा, 5 6 2 10 5, 3.5 पे 5 6 2 10 5, 6 3 4 8 10, 6 3 4 8 10। ओके। अब इनको ज्वाइन करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हम इनको ज्वाइन कर सकते हैं, या तो कलर चेंज करो, जैसा कि हम इसका यूज़ करेंगे, नहीं, यहाँ से इसमें जाएगा, फिर ये आएगा, फिर यहाँ से इस लाइन में जाएगा, और यहाँ से ये भी हमने करना है ड्रॉ, और ऐसे ही यहाँ पे। ठीक है, ये बन चुका है। और हम लिखेंगे यहाँ पे, एक तो ये है जो बिल्कुल ब्लैक में है, और एक है जो ब्लू में है। तो हम ये लिखेंगे कि ये है टीम ए और ये है टीम बी जो ब्लैक में है। ठीक। और आप चाहो, जैसे मैं कह रहा था, कि आप डॉटेड लाइन यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इस तरह से डॉटेड लाइन। तो फिर ये है कि हम पेंसिल से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, हमको अलग अलग कलर लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस तरह से ठीक, परफेक्ट परफेक्ट बना है ये। अब इसमें थोड़ा सा हम नेमिंग देते हैं। तो यहाँ देखो, ये है माइनस, और ये क्या है, यह है गेंदों की संख्या। गेंदों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती, तो इसलिए हम इसको कोई नंबर नहीं देंगे, मतलब कोई लेटर नहीं देंगे। ए बी सी डी यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे हम। शुरुआत होगी यहाँ से लिखने की। अब देखो, ए नहीं लिखेंगे बिकॉज ए और बी पहले से यूज़ हो रखे हैं यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन में ए और बी पहले यूज़ हो रखे हैं, तो हम ए तो नहीं लेंगे, ए भी नहीं लेंगे। सी से लेना शुरू करो। पहले बारी ब्लू की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लेते हैं जहाँ पे ये ऊपर लाइन को टच करता है, सी डी ई, ब्लू वाले की बात करें हम, ठीक है ना, एफ
जी एच आई जे के एल एम एन। और अब ये जो डॉटेड ब्लैक डॉटेड लाइन है, तो ये इसमें ओ पहले से यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। परफेक्ट, पूरे फिट बैठ गए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि टीम ए का बारंबारता बहुभुज है। बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरफ गेंदों की संख्या, और यहाँ पे ये क्या है, ये रन बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये है रनों की संख्या। तो टीम ए का बारंबारता बहुभुज क्या है, टीम ए का। तो शुरुआत करेंगे यहाँ से, सी से। ओ भी ले सकते हैं, ओ सी डी ई एफ जी एच आई जे के पूरा एन तक है। ओ सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन है। और टीम बी का, टीम बी का बारंबारता बहुभुज क्या है। अब हम ब्लैक वाली डॉटेड लाइन देखो, तो ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये आएगा पूरा। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और लास्ट में एन भी तो है। ठीक है, ये आ गया है और ये कंप्लीट फिगर बन गया है इस तरह से। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।